मैम कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर एक बात ज़रूर उठ रही है, आप उसको पहले भी किसी ने पूछा होगा कि अगर कर्नल साहब रात के समय मैगी खाने ही क्यों गए थे वहाँ पे? आप घर पे खाना नहीं दे सकते थे उनको? मेरे ये 4 गुंडों और एसएसपी नानक और सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई है कि जो सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ाई है। और अगर आज मैं पीछे हट गई तो ये लड़ाई यहाँ खत्म हो गई ना, तो आगे ऐसे 40 गुंडे और पैदा होंगे जो हर घर में आतंक फैलाएंगे। आप चाहते क्या हो वैसे इन पुलिस इंस्पेक्टर्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जी, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दे शुड बी डिसमिस्ड एंड एक लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बने हैं वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं, तो एक डिसमिसल करके एक इनको एग्जाम्पल बनना चाहिए एक कि आगे से कोई भी जनता को तंग करने से पहले सोचेगा। उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी कहीं न कहीं सज़ा मिलेगी, आप मानते नहीं हो? मेरी बात सुनिए, जो मेरी क्या गलती थी, जिस तरीके से उन्होंने ब्रूटली मेरे हस्बैंड, अगर उनके कुछ हो जाता और मेरे बेटे को, तो क्या उनकी बेटा फैमिली आके मेरे उनको लेके आती वापस? नहीं ना। आज मेरे साथ हुआ, जो एक कर्नल साहब हैं, बहुत हाई रैंक में हैं, कल एक जनता के साथ क्या होता होगा सोचो। और कितने जो एनकाउंटर में बच्चे मारे गए हैं, जो उनको बोला गया है, उनकी माओं को कौन इंसाफ दिलाएगा? जब हमें पता चला कि 4 एसएचओ में एक शमिंदर का नाम ही नहीं डाला गया सस्पेंशन में, तो दैट वाज अ थिंग कि वो छुपाया इसलिए गया क्योंकि उनके ब्लू हाइट जो है इतने 10-12 साल से वो सीआईए में ही है। तो मुझे समझ नहीं आता कि सिस्टम कैसा है कि एक ऑफिसर सीआईए से निकला ही नहीं 10-12 साल से। मैम एक शब्द है माफी, जो हमारे गुरुओं ने भी बोला गया है कि एक बार तो जी, माफी उनको बथेरों ने बहुत बार करी है, बहुत कॉम्प्रोमाइजेज हो गए। ये किसी ना किसी की माँ की हाय है, किसी ना किसी बहन की, किसी ना किसी बेटी की हाय है जो आज इनको। मैम सीधा सवाल, क्या आप माफ करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर्नल साहब के साथ जिस रात घटना हुई उस रात के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे, क्या हुआ था? जी, कर्नल साहब दिल्ली से होली मनाने के लिए पटियाला आ रहे थे। अपने बेटे के साथ आए थे वो। रात को उन्होंने मुझे 12:20 के आसपास कॉल किया कि हम पटियाला पहुँच गए हैं, तो हम आ रहे हैं, तो बेटा मैगी कुछ खाने के लिए बेटे के लिए। मैंने कहा अभी काफ़ी लेट हो गई है, तो कहते ठीक है फिर हम मैगी खाते हुए आते हैं। मैंने कहा ठीक है आप मैगी, उन्होंने बोला आप आओगे? मैंने कहा नहीं मैं सो चुकी हूँ, मैं नाइट वेयर में हूँ तो अभी नहीं आप लोग खा के आ जाइए। तो ये हरबंस ढाबा गए, वहाँ पर बेटे का दोस्त भी आगे से जा रहा था, वो भी साथ में उधर ही मिल गया उनको। और ये लोग वहाँ पर खा रहे थे, मैगी खा रहे थे, तो उल्टे साइड से एक गाड़ी पुलिस की गाड़ी और उसके पीछे एक स्कॉर्पियो एन और बता रहे थे फॉर्च्यूनर और एंडेवर, ये 4 एक गाड़ी थी। अभी कौन-कौन सी गाड़ी में कौन था ये हमें पता नहीं। बट ये गाड़ियाँ आई और वो गालियाँ निकाल के रोड को बोलने लगी गाड़ियाँ साइड में करो, ये करो। मेरे बेटे के फ्रेंड की गाड़ी थोड़ी रोड पे थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि बेटा आप थोड़ी गाड़ी आगे कर लो। तो उसने आगे गाड़ी करी भी और फिर ये लोग आए और उन्होंने कुछ गाली निकाल रहे थे और गाड़ी साइड तो मैं करने के लिए सर को और बेटा बैठे मैगी खा रहे थे, पहला ही बाइट खाया था, तो उन्होंने बोला ठीक है गाड़ी तो हम कर देते बट आप अब्यूज़ मत करो, इस तरीके से गाली निकालना ठीक नहीं है। तो वो फिर भी उसने ज़्यादा और पंजाबी की गालियाँ-गुलियाँ निकालने लगा, तो बेटा को सर ने बोला कि आप गाड़ी आगे करो, आप एक वीडियो में देखोगे भी वो गाड़ी आगे करने गया। बट सर ने बोला कि ये गाली ऐसे निकालना ठीक नहीं है, आई एम अ आर्मी ऑफिसर और आप मेरे साथ ऐसे गाली निकाल रहे हो। तो वो अभी बात ही कर रहे थे हरजिंदर ढिल्लों के साथ, तो यहाँ से रॉनी आया और रॉनी ने सर के चश्मा पहना हुआ था, इधर हिट किया और सर को सिर डिक्की के ऊपर गिरे और नीचे गिर गए और उसके बाद वो उनको लाते मारने लग गए। जब वो लाते मारने लगे थे, जो बेटा गाड़ी की तरफ गाड़ी आगे करने जा रहा था वो दौड़ के वापस आया और इसने इन सबको धक्का मारा कि मैं अपने फादर को उठाऊं, कि उसको उनके बचाने के लिए, मगर वो उसको उठाने ही नहीं दिया। इन्होंने सबने घेर लिया उसको और एक वीडियो में आप देखोगे एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है, लोगों को बुला रहा है कि डंडे लेके आ जाओ। तो जितने भी गाड़ी में बंदे थे वो उनको लेके डंडे-डुंडे लेके आ गए और इन्होंने मेरे बेटे को पकड़ा। एक साइड से वो मेरे हस्बैंड को पीट रहे थे, एक साइड से पकड़ के मेरे बेटे को राजेंद्र का जो गेट है उसके पास, आपने देखा होगा वीडियो, जहाँ सारे मिलके पीटने लग गए। और मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि मेरे बेटे को पीट रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड किसी तरीके से उठे और उसको बचाने के लिए आगे गए और जहाँ जाके वो भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और बेटा उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। बेहोशी की हालत में थे, आधा सिर घूम रहा था क्योंकि चोट आ चुकी थी। सर का पूरा चश्मा टूट गया था, दिख नहीं रहा था, आँखों के अंदर मतलब काँच लग गया। उन्होंने अपनी आँख साफ करके किसी तरीके से बेटे के पास पहुँचे, तो इन्होंने उनको और डंडे, जूते मार के मतलब किक्स मार रहे हैं, देखोगे आप, मतलब वायलेंस का कोई
अंत नहीं था। और सर मोटर बाइक के ऊपर गिरे, फिर बेटे ने उनको उठाया, गाड़ी के अंदर डाला। जब गाड़ी के अंदर डाला तो ये बाकी लोग इसको बेटे को पकड़ के पीटते ही जा रहे थे, पीटते ही जा रहे थे। और ये रोनी, हरजिंदर और शमिंदर जाके उधर सर को पीट रहे थे, जो गाड़ी के अंदर आपने वीडियो देखी होगी, बॉक्स मार रहे हैं और खींच के निकाला। सर का आई कार्ड स्नैच किया, गाड़ी खोल के सर का मोबाइल लेके पॉकेट में डाल लिया। आई कार्ड इज़ अ गवर्नमेंट ट्रेजरी व्हिच वाज़ विद माय हस्बैंड एंड दे स्नैच्ड इट अवे, व्हिच इज़ अ वेरी बिग ऑफेंस। और मार पीट के फिर उसके बाद मेरे बेटे ने इनको हाथ जोड़ के, एक वीडियो जहाँ मेरा बेटा इनको हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रहा है कि प्लीज़ आप मेरे फादर को मत मारो, जितना मारना है मुझे मारो। वो नीचे बैठ गया कि जितना मारना है मारो, और फिर भी फुफारा और ये उसको पीटते रहे, पीटते रहे। और लास्ट में आप देखोगे एक वीडियो जिसमें वो गाड़ी में बैठे हैं, उसके बाद भी गाड़ी से निकाल के भी बेटे के साइड में भी मार रहे हैं और हस्बैंड को भी मार रहे हैं। मतलब वो इतनी शेमफुल वीडियो है कि मेरे को समझ नहीं आती इंसानियत कहाँ थी। तो क्या सोचते हो, क्यों किया होगा इन्होंने ऐसा? दे वर ऑल ड्रंक। इतना सुबह 10 लाख का इनाम दिया गया एनकाउंटर का। मेरे को तो पहले ये चीज़ पूछनी है डीआईजी साहब को कि हमारे जो जवान रोज बॉर्डर में बैठ के रोज एनकाउंटर होते हैं, और जो क्या उनको हर एक दिन 10 लाख का इनाम मिलता है। एक छोटे से एनकाउंटर के लिए 10-10 लाख का इनाम देके पंजाब पुलिस का दिमाग खराब किया हुआ है। और कितने की ये एनकाउंटर सही है और गलत है वो तो पंजाब पुलिस ही जाने। जो अभी आपने कुछ दिन पहले कोर्ट में केस सुना ही होगा कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो लिस्ट निकली है फेक एनकाउंटर की, जो आपको सबको पता ही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सीबीआई में ये भी चेक किया जाए, ये जो इन्होंने 4-5 इनके भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिनको बोला जाता है, तो ये 4 जो एसएचओज हैं इनके कितने एनकाउंटर कितने ही सही थे, इसके ऊपर भी इंक्वायरी जांच बिठाई जाए। क्या उसके बाद क्या हुआ मैम? उसके बाद जी पूरी रात हम फोन करते रहे पुलिस को, इन्फॉर्म करते रहे, बट हमें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली। सुबह अर्पित शुक्ला जी को फ़ोन किया उन्होंने। जब हमने रात को डीआईजी तक को, डीएसपी सतनाम, कोई भी बंदा नहीं छोड़ा जिसको कॉल नहीं किया। बट वो बोला हाँ आ रहा है बंदा, आ रहा है बंदा, कर रहे हैं। राजेंद्रा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हमें, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 बजे का बंदा एडमिट हो रखा है, 6 बजे तक तो उनको टॉर्चर ही करते रहे कि कभी वहाँ जाओ, और स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया, क्योंकि इतना इनका वहाँ से था कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो फिर कैसे हुई एफआईआर, कैसे हुई मैम? एफआईआर तो जी गवर्नर सर के कहने पर 22 तारीख को, ये 13 और 14 की रात की घटना है, और 22 तारीख को आधी रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग 12-1 बजे आप देखोगे एफआईआर हुई है। आप समझ सकते हो कि सिस्टम कितना खराब है। सस्पेंशन इन्होंने 4 दिन बाद कर दी, जब आपको पता लग चुका था कौन थे हमले में। तो जो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट कंप्लेनेंट। तो हमने रात को 12:30 बजे से कंट्रोल रूम से लेकर पुलिस को सबको रिपोर्ट कर दिया। स्टेटमेंट सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने दी और एफआईआर कर दी ढाबे वाले के नाम में। वो इसी ढाबे वाले ने मुझे एविडेंस दिए, उसी ढाबे वाले ने मुझे पहचान कराई, और वो बेचारा उसको इतना डराया धमका गया कि उसी के नाम। नहीं तो क्या ढाबे वाला विक्टिम था, क्या लड़ाई के बीच में ढाबे वाले को लातें पड़ी, या ढाबे वाले को जूते पड़े, या डंडे पड़े, कि वो विक्टिम था जो उसके नाम पे करी गई। तो अभी क्या पोजीशन है मैम? एफआईआर हो चुकी है? जी एफआईआर हो चुकी है। वी डू नॉट बिलीव इन सिट, एंड जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, बिकॉज सिट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द पुलिस ऑफिसर्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ओनली। सो जब वो एक एफआईआर गलत कर सकते हैं, झूठे एविडेंस, ये तो फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाना इनके लिए मुश्किल नहीं है। आप ये देखिए उस एक वीडियो में ढाबा वाला कहता है कि गाड़ी से कुछ बंदे निकले थे, मुझे पता नहीं है वो कौन थे, मगर वो कर्नल साहब और उसके बेटे को पहचानता है, मगर गाड़ी से जो बंदे मारकूट कर रहे थे उनको पता नहीं है। और ढाबे वाले के ऊपर भी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए जिसने गलत स्टेटमेंट दी है, क्योंकि कंप्लीट वीडियोस फ्रॉम ऑपोजिट आल्सो वी हैव व्हिच वी विल प्रोवाइड एट कोर्ट, कि कर्नल साहब और उनका बेटा ड्रिंक नहीं करे थे। वो तो आपने मेडिकल रिपोर्ट भी देख ली होगी जिसमें कंप्लीटली लिखा है। और अगर पुलिस वालों को यही था कि ये पी रहे हैं, तो उन्होंने पहले अपना टेस्ट क्यों नहीं कराया मेडिकल लेकर का? करवाना चाहिए था। और जो उन्होंने टेस्ट कराया एमएलआर अपना, अगर हमारे टेस्ट में लिखा है, उनके टेस्ट में क्यों नहीं लिखा गया कि अंडर नो इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल? मैम अभी आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल हो गए हैं इसमें, डीजीपी ने भी जी आर्मी ऑफिसर, आर्मी इज टेलिंग देम टू टेक लीगल एक्शन। आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व हो गए की बात ये है कि आर्मी ऑफिसर के उसको मारा है, तो दे आर इन्वॉल्व इन गेटिंग, वी हैड अप्रोच देम, वी हैड कंप्लेन टू देम। बट ये लड़ाई आर्मी और पुलिस की नहीं है, ये एक मदर, एक डॉटर, एक वाइफ उसकी है, जो एक जस्टिस जो हुआ है
उसके लिए लड़ रही है। इट इज अ फाइट फॉर दीज 4 गुंडा एलिमेंट्स एंड एसएसपी नानक, जो इन गुंडाओं को बचा रहा था। अब ये मुझे बताइए, सस्पेंशन की है और इन्होंने मीडिया में बताया कि जिस बुला के सस्पेंशन की है, क्या एसएसपी नानक जस्टिफाई करें इस बात को कि 4 एसएचओ के नाम लेने में उनको क्या प्रॉब्लम थी? जब हमें पता चला कि 4 एसएचओ में एक शमिंदर का नाम ही नहीं डाला गया सस्पेंशन में, तो दैट वाज अ थिंग कि वो छुपाया इसलिए गया क्योंकि उनके ब्लू हाइट जो है इतने 10-12 साल से वो सीआईए में ही है। तो मुझे समझ नहीं आता कि सिस्टम कैसा है कि एक ऑफिसर सीआईए से निकला ही नहीं 10-12 साल से। क्या और सोचते हैं, क्यों ऐसा? जी, आपने ब्लू हाइट्स को बचाने के लिए सस्पेंशन का नाम नहीं बताया गया। ये तो आफ्टर एफआईआर जब दर्ज हो गई, उसके बाद इन्होंने 4 एसएचओज़ का नाम बताया जो सस्पेंड हुए हैं। मगर आज भी एसएसपी साहब जिनको सस्पेंड किया था उसका नाम लेने में क्यों डरते हैं? कोई तो कारण होगा ना, वो जनता का। अभी अभी 4 पुलिस इंस्पेक्टर का नाम बोला है उन्होंने मैम। अब उन्होंने बोला है, आप यही सोचो, घटना हुई 14 को, 16 की उनकी हो चुकी है सस्पेंशन, मगर उनका नाम लेने में 22 तारीख 24 तारीख हो गई। अभी डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर ट्रांसफर हो गई है उनकी। जी, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं है, वो सेम रेंज में है। उसी रेंज के अंदर है, डीआईजी मनदीप सिद्धू के अंदर ही आते हैं, कोई रेंज से बाहर नहीं गए हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ में क्या मांग है आपकी? इंसाफ में मैं चाहती हूँ एक फेयर जस्टिस इंक्वायरी बैठे, जिसमें जो भी गलत है वो होए। आई वांट सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी हुई तो बाकी भी बहुत चीजें जो छुपी हुई हैं वो भी निकलेंगी और बाकी बहुत सारी जनता को भी इंसाफ मिलेगा जो इंसाफ के लिए बैठी हुई है। और दूसरा, एसएसपी नानक जिसने इतना हैरेस किया है एक जनरल पब्लिक को, तो खाली मैं नहीं हूँ इसमें पीड़ित, ऐसे बहुत केसेस हैं जो मेरे पास। हेल्प बॉक्स वहाँ जो हमने लिखा था, कंप्लेंट बॉक्स रखा हुआ था मोर्चा में, वो आए, मैं कल रात को उनको पढ़ते हुए मुझे रोना आ रहा था, जो उनकी प्रॉब्लम्स और जो उन्होंने फोटोज डाली हैं जो इन्होंने इनके साथ किया है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी जनता ही गलत है। तो मैम आप चाहते क्या हो वैसे भी, इन पुलिस इंस्पेक्टर्स को क्या सजा मिलनी चाहिए? जी, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दे शुड बी डिसमिस। एंड एक लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बने हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं, तो एक डिसमिसल करके एक इनको एग्जाम्पल बनना चाहिए एक, कि आगे से कोई भी जनता को तंग करने से पहले सोचेगा। तो आप सोचते हैं मैम कि इन चारों को, अगर इन पुलिस अफसर्स को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको सजा मिलने के बाद पुलिस में एक बदलाव आएगा और वो? जी, ज़रूर आएगा। जब 4 कहते हैं ना, एक गंदी मछली पानी में, एक मछली जो मर जाए तो वो बदबू फैला देती है, खराब कर देती है। उसी तरीके से अगर पुलिस और आर्मी में, ये ऐसा नहीं है कि सारे ही आर्मी में अच्छे हैं और सारे ही पुलिस में अच्छे हैं, मगर जो एक आधा आदमी जो खराब हो, जो सिस्टम को खराब कर रहा हो, उस सिस्टम को खराब होने से पहले उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए कि सिस्टम ना खराब हो। ना कि हमें सिस्टम को उस चीज़ में मिल जाना चाहिए और सारा सिस्टम ही खराब कर देना चाहिए। मैम कहीं ना कहीं ये डिसमिसल, इनकी फैमिलीज भी हैं, उनकी फैमिलीज को भी कहीं ना कहीं सजा मिलेगी, आप मानते नहीं हो? जी, कहीं मेरी कहना बात ना सुनिए, कि जो वो- मेरी क्या गलती थी, जिस तरीके से उन्होंने ब्रूटली मेरे हस्बैंड, अगर उनके कुछ हो जाता और मेरे बेटे को, तो क्या उनकी बेटा फैमिली आके मेरे उनको लेके आती वापस? नहीं ना। आज मेरे साथ हुआ है, जो एक कर्नल साहब हैं, बहुत है हाई रैंक में हैं, कल एक जनता के साथ क्या होता होगा सोचो। और कितने जो एनकाउंटर में बच्चे मारे गए हैं, जो इनको बोला गया है, उनकी माओं को कौन इंसाफ दिलाएगा? मेरा यही सवाल था मैम कि अगर आपके साथ, आप कर्नल हैं, तो आपके जो हस्बैंड वो कर्नल है, उन आपके पीछे मतलब इतनी बड़ी मतलब आर्मी खड़ी हो गई है, आपके साथ इतनी सपोर्ट है, अगर आपको इंसाफ मिलने में इतना टाइम लग गया, तो आम ले मैन के साथ अगर ऐसा होता होगा तो क्या होता होगा? तभी इसीलिए मैं, आपने बोला ना, माफी उसको दी जाती है जिसको माफी एहसास हो गलती का। जो बंदा पुलिस स्टेशन में आके मुझे धमकी दे के जा रहा है, खुद ही हरजिंदर ढिल्लों और बोपा राय, कि तुमने भी पटियाला ही रहना है, हम देख लेंगे डीएसपी सतनाम के सामने, तो उनका आप सोच सकते हो क्या कंट्रोल होगा उनके सीनियर ऑफिसर्स का उनके ऊपर, कि उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि उनके सामने मुझे ही धमकी पुलिस स्टेशन में देके जा रहे। पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, उसमें सारा आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल सेट हो कि? जी बिल्कुल, एक पंजाब के लिए बहुत ज़रूरत है एग्जाम्पल सेट करने के लिए, नहीं तो इसी वजह से हमारा सारा यूथ भाग गया है बाहर, क्योंकि दे डोंट फील सेफ। और पंजाब में पंजाबीज, वी आर नॉट सेफ हियर फ्रॉम आवर ओन पुलिस। हम बाहर के लोगों से क्या लड़ेंगे जब अपनी पुलिस ही गुंडा बन के बैठी है। और मैम एक शब्द है माफी, जो हमारे गुरुओं ने भी बोला गया है कि एक बार तो माफ जी, कर देनी चाहिए। माफी उनको बथेरों ने बहुत बार करी है, बहुत कॉम्प्रोमाइजेज हो गए। ये किसी ना किसी की माँ की
हाय है किसी ना किसी बहन की, किसी ना किसी बेटी की हाय है जो आज इनको लगी है। तो आप मतलब चाहते हैं कि मतलब एक मिसाल कायम कर दी जाए। जी, ये मिसाइल कायम करनी बहुत ज़रूरी है। ना मेरा पॉलिटिक्स से कोई नाता है, ना मुझे कोई पॉलिटिक पार्टी से मतलब है। बट मैं अपनी जो एक्स सर्विसमैन जो संगठन है, उनके साथ जुड़ूँगी आज के बाद और मैं अपने पंजाब के लिए एक ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पर हर बंदे को जस्टिस मिले। क्योंकि मैं कर्नल साहब की वाइफ हूँ इसलिए नहीं, एक इंसानियत के नाते गरीब या अमीर की बात नहीं है, हर इंसान को जस्टिस मिलना उसका राइट है। तो मैम कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर एक बात ज़रूर उठ रही है, आपको पहले भी किसी ने पूछा होगा कि अगर कर्नल साहब रात के समय मैगी खाने ही क्यों गए थे वहाँ पे? आप घर पे खाना नहीं दे सकते थे उनको क्या? जी, घर पे ऐसा है रात को इतनी दूर से वो आए हैं 12:30 बजे। मेरे घर में भी 2 ओल्ड मेरे इन पेरेंट्स रहते हैं। सो घर में जब वो पहुँचे 12:30 बजे वो दवाई खा के 9:30 सो जाते हैं। हर एक दरवाज़ा पीछे से खुला हुआ था तो उन्होंने बोला बेटे ने मैगी मैंने कहा मैगी खा के आ जाओ, दे सकते हैं? मैं भी सुबह 10 बजे ऑफ़िस जाती हूँ, 8:30 बजे आती हूँ और अपना घर भी चलाती हूँ, ऑफ़िस भी चलाती हूँ। तो इस वजह से आपने उनको बोला कि नहीं, उसने बोला मैं मैगी खा के आ जाऊँ? तो मैंने कहा हाँ, खा के आ जाओ। ओके, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला हमारे यहाँ खाना मैंने कहा तो हस्बैंड ने बोला मैंने नहीं खाना, अंगद ने बोला कि मैंने मैगी खानी है तो मैंने कहा फिर आप खा के आ जाओ। अच्छा कर्नल साहब से आपकी बात हुई होगी इस बारे में, आप वो क्या कहते हैं? उनका क्या कहना है? He is fighting for his pride and justice. We will once we get our pride and justice back, then this fight will end there. नहीं, वो आपसे एग्री करते हैं कि आप एंड कर जाओ? Absolutely 200%. तो उनको भी माफ़ी के लिए प्रेशर आता होगा, आपसे भी बात जी, होती होगी? बहुत सारे लोगों हमें प्रेशर किया है माफ़ी के लिए कि कभी उनके फैमिली से, कभी कहीं से बट ये मैं आपको सीधा बोल दूँ ना मेरी उनकी फैमिली के साथ लड़ाई है, ना मेरी किसी मेरी ये 4 गुंडों और एसएसपी नानक और सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई है कि जो सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ाई है। और अगर आज मैं पीछे हट गई, तो ये लड़ाई यहाँ ख़त्म हो गई ना, तो आगे ऐसे 40 गुंडे और पैदा होंगे जो हर घर में आतंक फैलाएँगे। मैम सीधा सवाल, क्या आप माफ़ करेंगे उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 200%। अभी मैम कोर्ट में भी मामला चल रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी आपको मिलने का समय दिया है, तो क्या लगता है आपको आपसे मिलेंगे वो? जी, मिल लेंगे, उन्होंने टाइम दिया है, हम वेट कर रहे हैं 31 को ही जवाब दे पाऊँगी मिलते हैं या नहीं। और जुडिशरी मैटर है, वी होप टू गेट जस्टिस, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। तो आप मिलके उनसे क्या माँग रखेंगी? जो मेरी 2 माँगे हैं, एसएसपी नानक की पोस्टिंग और सीबीआई इंक्वायरी, दैट्स इट। थैंक यू मैम।